अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर हुमैरा था। मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट करंटली वर्किंग एट अली मेडिकल सेंटर इस्लामाबाद। डर्मेटोलॉजी के शोबे के साथ मैं पिछले 15 साल से मुंसलिक हूँ। डर्मेटोलॉजी में हम मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के साथ हमारा सामना होता है, लेकिन जिस टॉपिक पे आज मैं थोड़ी सी एक डिस्कशन करना चाहती हूँ, उसमें सबसे कॉमन एक जो आजकल की यंग बच्चियों में देखने में आया है वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। और इसका बेसिकली एक बैकग्राउंड है, क्योंकि हमारी जिस तरह हमारा माहौल, हमारे मौसम, हमारी खुराकें सब मुख्तलिफ़ हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, उसी हिसाब से हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स भी उसमें चेंजेस आ रही हैं। जैसे आजकल की बच्चियां जो है वो प्यूबर्टी को जल्दी अचीव कर रही हैं, तो इसी वजह से हमारे जनरेशन जो यंग गर्ल्स हैं उसमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का एक प्रॉब्लम है जो देखा जाता है। तो इस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बॉडी का बैकग्राउंड बता दूं कि देखें, एक इनोसिटोल एक केमिकल है जो हमारी बॉडी में नेचुरली भी प्रोड्यूस होता है। तो अगर और इसका जो ज़ाहिरी बात है कि कुदरत ने हमारी बॉडी में जितनी भी चीज़ें बनाई हैं उसके कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो ये इनोसिटोल जो है ये बेसिकली हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी बॉडी में जो डिफरेंट शुगर की ब्रेक डाउन है, हमारे इन सारी चीज़ों को बड़ा अच्छा हेल्प आउट करता है। तो जब हमारे पास बच्चियां आती हैं क्लिनिक में, जी देख रही हैं काफ़ी वेट गेन के साथ और चेहरे पे जी बालों का होना, दानों का निकलना, ये सारी कुछ ऐसी अलामात हैं। फिर अभी हमने ना कोई उनका टेस्ट कराया होता है, ना अल्ट्रासाउंड कराया होता है, बट क्लिनिकली वो पिक्चर जो है वो हमारे पास बिल्कुल ये एक कंप्लीट पिक्चर है, जिसमें अगर हम कहते हैं कि 3 सिम्टम्स में, उसमें अगर मोटापा भी है, एक्नी है, चेहरे पे बालों का होना है, तो उसको हम बग़ैर किसी टेस्ट के और बग़ैर किसी अल्ट्रासाउंड के किए हुए उसको हम ऐसी इस कैटेगरी में फ़िट कर देते हैं कि भाई शी हैज़ दैट पॉलीसिस्टिक। क्योंकि ओवरीज़ के अंदर सिस्ट का बनना कोई इतना इट्स नॉट कोई इतनी डेंजरस बात नहीं है, लेकिन अगर वो बच्चियाँ ऐसे सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट कर रही हैं, फिर अब इन सिम्टम्स को तो कंट्रोल करना है। तो इसके लिए फिर दूसरी बड़ी बात आ जाती है कि भाई कोई ऐसा हार्मोन हम ना दे बच्चियों को कि मज़ीद कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हो जाएं। हाँ, आगे जाके ज़रूरत पड़ती है तो हम हार्मोन्स भी दे सकते हैं, लेकिन जो हम चाहते हैं पहले स्टेप में कि नॉन हार्मोनल मेथड से उनको हम बेहतर कर सकें, तो उसमें ये इनोसिटोल का मैंने बैकग्राउंड भी इसीलिए दिया आपको कि ये एक नेचुरल केमिकल है जो बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है। तो फिर हमारी ज़ाहिरी बात है फार्मास्यूटिकल में अब इतनी एडवांसमेंट हो गई हैं कि ये चाहते हैं कि भाई एक मायो इनोसिटोल इसी का एक फॉर्म है, मोस्ट कॉमन फॉर्म, जो स्पेशली हमारे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को टारगेट करता है, और ये आपकी इंसुलिन की एक्टिविटी को बेहतर करता है, इंसुलिन को थोड़ा सा फ्यूल अप करता है कि भाई वो ग्लूकोज़ की ब्रेक डाउन करे। ग्लूकोज़ की ब्रेक डाउन होगी तो भाई वेट लॉस में हेल्प मिलेगी, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल इम्प्रूव होगा, एक्नी उसकी इम्प्रूव होगी। तो ये तो अनमैरिड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो गई। जो मैरिड ख़वातीन हैं उनकी फर्टिलिटी को, ज़ाहिरी बात है, द मोमेंट पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे ही वो बच्चियां वेट लूज़ करना शुरू करती हैं, ऑटोमेटिकली देयर होल हार्मोनल साइकिल गेट्स बेटर। और सबसे अच्छी बात कि भाई ये उसमें हम कोई हार्मोनल ट्रीटमेंट दे नहीं रहे। हमारे वहाँ पास आजकल मार्केट में जिस तरह मेरे सामने पड़ा हुआ है फॉलीवेट, ये मायो इनोसिटोल का एक साशे फॉर्म में आजकल अवेलेबल है। टेबलेट फॉर्म अगर नहीं खाया जाता तो भाई साशे को आराम से आप पानी में ऐड करें एंड जस्ट टेक इट। आप 3 मंथ्स 6 मंथ्स तक दे सकते हैं। और मैंने अपने प्रैक्टिकली मतलब मैं क्लिनिक में मैंने ऑब्ज़र्व किया हुआ है कि भाई जो बच्चियां इसको लेती हैं
کوئی نہ کوئی پازیٹیو فیڈ بیک کے ساتھ آتی ہیں کہ بھئی ہم نے ویٹ لوز کیا ہے, ہماری ایکنی بہتر ہو گئی ہے, اور جو انفرٹیلیٹی کے پرابلمز ہیں وہ کہتی ہیں کہ بھئی آٹومیٹکلی ہم نے 3 مہینوں میں ہمارا سائیکل ریگولر ہو گیا ہے, کنسیو کر لیتی ہیں. تو اس لیے ہم ایز اے ڈاکٹر میں بیفور اسٹارٹنگ دیم آن اینی ہارمونل ٹریٹمنٹ کہ بھئی وائی ناٹ ٹو گو فار اے کیمیکل جو نیچرلی ہماری باڈی میں پریزنٹ ہے, ہم تھوڑا سا اس کا ایک ایڈ اپ فارمولا دے دیں. تو فالیویٹ کو ہم ایڈ کر دیتے ہیں ان کی روٹین میں, اینڈ اٹ ہیلپس اے لاٹ. آئی تھنک دس از دا بیسٹ ایکسپلینیشن. تھوڑا سا آپ کو پالیسسٹک اوویرین کا بھی بیک گراؤنڈ میں نے دے دیا, ساتھ میں ایک ٹریٹمنٹ پلان بھی دے دیا. تھینک یو ویری مچ.